ओम शांति। आज बाबा के 22/8/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी थोड़ी सी भी खामी या कमजोरी को देख नहीं सकते। इसीलिए बाप अभी आए हैं हमें श्रीमत देकर सुधारने के लिए। तो इस परमात्मा प्यार के रिटर्न में हमें भी श्रीमत अनुसार पवित्र बनकर दिखाना है। आगे बाबा ने कहा, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए इस महाभारत लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था बनाकर एवं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मृति में रखकर पावन बनने का सहयोग देकर शांति ला सकते हैं। विश्व में शांति के लिए आपस में राय निकाल शांति की प्राइज देते हैं, परंतु ये है झूठी प्राइज, क्योंकि सच्ची शांति तो सतयुग में होती है और सच्ची शांति स्थापन करने वाला शांति सागर एक ही बाप है। आगे बाबा ने कहा कि इस समय मनुष्य बेसमझ हो गए हैं, इसीलिए कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु उनको कहेंगे तो तुम नरकवासी हो तो वो बिगड़ पड़ेंगे। तुमको लिखना चाहिए कि हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच्चे स्वर्ग में जा सकेंगे। अंत में बाबा ने कहा कि मैं पतित पावन हूं तो तुम्हें पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्र बनने के लिए राजयोग की शिक्षा ग्रहण करनी पड़े। तो राजयोग की पढ़ाई या गीता पाठशाला कोई युद्ध के मैदान में हो सकती है क्या? पवित्र बनने के लिए बाप तो मैसेज देते हैं, मौत सिर पर खड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में जरूर रहो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे और मन मना भव का मैसेज सब तक पहुंचाना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देते हैं, मनुष्य मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन बाप एक ही है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे
कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। अब बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। बाबा कहते हैं अपने शास्त्र की पढ़ाई के लिए बहुत देह अहंकार रहता है तो सच्चे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं अब तक जो भी पढ़ा है सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े? इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहां? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होगी लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलते हैं। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं। जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाप के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड यानी चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ तो बाप ऐसे नहीं कहेंगे फंड इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम दान करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहेंगे वा तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहेंगे। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा है दुशासन मुझे नंगन करते हैं
अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन सारे बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहां विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करें। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि फट से उनको साक्षात्कार करा के समझाया कि तुम ही विश्व के मालिक बन सकते हो। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो तो जट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, अर्थात कि भगवान का श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि में समाने के लिए बुद्धि का पात्र भी सोने जैसा शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तो ज्ञान टिक सकता है। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके। भगवानुवाच काम महाशत्रु हैं, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार न हो, रोज पोतामिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। इन पर जीत बाप बिकर कोई भी पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात तो हो नहीं सकती। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की राज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहां तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग में प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र व शुद्ध चाहिए, तो चेक करना है बुद्धि शुद्ध है, उनमें कोई सूक्ष्म में भी विकार का अंश तो नहीं है। दूसरे पॉइंट, भगवान को हम बच्चों से प्यार है तो हमें सुधरने के लिए पवित्र बनाने की श्रीमत देते हैं। अब श्रीमत अनुसार पावन बनना चाहिए। पावन कोई गंगा स्नान या पानी के तालाब से नहीं बन सकते हैं, उसमें ज्ञान गंगा की जरूरत होती है। लेकिन ज्ञान ग्रहण करने में कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। ईश्वर समर्पण कर स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा लेना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए स्वयं की अवस्था कर्मातीत बनानी है और त्रिकालदर्शी बन बुद्धि में ज्ञान रमण करता रहेगा तो शांति स्थापन करने में योगदान दे सकते हैं। और अंत में बाबा ने कहा, सेवा का प्रोग्राम बनाने के से पहले शुद्धि की विधि से योग का किला मजबूत करना, यानी शुद्ध संकल्पों के द्वारा घेराव डालकर
विजयी बन सकते हैं और निर्विघ्न भी रह सकते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। सेवा से खुशी प्राप्त नहीं होती है तो समझो कि सेवा जमा नहीं हुई। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अब हम मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका टाइटल है अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं बल कोई कितना भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। बल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव यानी कि विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्षा आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा हो, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा देवी ही निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।